Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be discussing as to how to strategize the current affairs section in the last 5 to 6 months. So a lot of you who have started now, या फिर आपने 1 या 2 महीने पहले start किया है, you would understand that current affairs is quite vast. और अब जो start करने वाले हैं, for those there'll be a backlog of 6 months as well. So it's quite difficult to understand कि यार एक अपने आप subject जो इतना vast है, how do we cover the backlogs? How do we cover the new topics? What are the certain topics to be covered? What are the sources that we cover it from? कितने घंटे पढ़ें? All of these are some major questions that you generally ask in class or in various other sessions that I take. तो आज के सेशन में I will discuss all of those things about the sources, the number of hours required, how to cover the backlogs और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, and that will make your life very simpler with respect to current affairs. बात को बहुत ध्यान से सुनना, because most of the times why are we not able to do current affairs properly is first reason is कि हम लोग identify नहीं करते sources. कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग 4 कंपेंडियम पढ़ लेते हैं, चारों अच्छे लग रहे हैं, या फिर हम लोग है ना 50 यूट्यूब की वीडियोस देख लेते हैं, या फिर एक वन शॉट टाइप देख लेते हैं, उससे हो जाएगा. तो या तो बहुत ही शॉर्टकट ले लिया या फिर एक बहुत ही लॉन्ग तरह से चलेगा, और दोनों ही गलत है. हमें ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, एंड वो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे आई विल टेल यू. सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोर्सेज वी हैव टू रेफर. राइट, दीज आर द सोर्सेज. 5 मेजर सोर्सेज हैं. एनी क्लासेस दैट यू वांट टू टेक. न्यूज़पेपर सबको पढ़ना ही होता है वैसे भी, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स का एक आइडिया लगता है, इट्स व्हाट गोइंग इन न्यूज़, कुछ फैक्ट्स भी पता चलते हैं. देन करंट अफेयर्स के मंथली कंपेंडियम्स. डोंट रीड 4 कंपेंडियम्स, मैक्सिमम 2 कंपेंडियम, और उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे हर महीने जो ओवरलैपिंग होंगे. राइट, तो इसीलिए वो पूरे 2 भी नहीं होंगे, आपको जल्दी आप कवर कर पाओगे. तो मंथली कंपेंडियम्स आप 2 पढ़ सकते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप उसको प्रॉपरली डिवाइड करना, इन द सेंस दैट कि वैसे बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ते रहना है ना. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू फ्री मंथली कंपेंडियम, आप जा सकते हो, ले सकते हो. ठीक है, 12minutes2clat.com पर जाओगे तो आपको वो साइड में एक पूरा मेन्यू बार आता है, वहां पर एक करंट अफेयर कंपेंडियम का अलग से टैब है, तो वहां पर आपको सारे कंपेंडियम मिल जाएंगे जो भी आपके यूज के लिए होंगे. उसके अलावा मॉक टेस्ट में कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर डूइंग मॉक टेस्ट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस और सर्टेन टॉपिक्स दैट कम इन द मॉक टेस्ट इन करंट अफेयर्स दैट वी आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ, हमें वो नहीं आते. सो दैट बिकम्स एन एडिशनल टॉपिक टू बी एडेड टू आवर आर्सेनल, है ना. आज मैंने क्लासेस की, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैंने कंपेंडियम किए थे, बट फिर मॉक में फिर भी ऐसा टॉपिक आ गया जो मुझे नहीं आता था, तो वो भी मुझे ठीक से करना है फिर, है ना. आई हैव टू कवर दैट एज वेल. और 5 मिनट एवरी डे ऑन जीके टुडे एमसीक्यूज, मतलब जीके टुडे रोज 5 एमसीक्यूज अपलोड करते हैं. दिस हेल्प्स यू फॉर क्लैट एज वेल एज एलिट पर्टिकुलरली. अगर आप एनएलयू दिल्ली वाला एलिट वाला एग्जाम देना चाहते हो तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. तो ये करना मिस मत करना, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, और ये आप लास्ट के 6 मंथ्स का भी कर सकते हो, 6 to 7 मंथ्स. ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम से अप्रैल मई से स्टार्ट कर सकते हो और इसको पूरा खत्म कर सकते हो. ओके, तो ये आपके रहेंगे मेजर सोर्सेज. अब सवाल ये है कि यार मैं स्ट्रेटेजाइज कैसे करूं, है ना. हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाट डू आई स्ट्रेटेजाइज. तो मैं एक दिन में दूंगा अबाउट 2 आवर्स, फुल 2 आवर्स. मतलब ऐसा नहीं कि मैं बीच में कुछ इधर उधर करने लगेगा. 2 घंटे विद प्रॉपर कंसंट्रेशन इन वन सिटिंग दे सकते हो. रिविजन करूंगा मैं वंस इन अ वीक वेयर आई विल गिव मोर देन 2 आवर्स ऑन दैट डे. मतलब 6 दिन मेरे को 2 घंटे देने हैं. जो मेरा लास्ट डे आएगा, मान लो उस भी संडे, तो उस दिन मैं करीब 3 to 4 आवर्स दूंगा उसको. तो रफली 15 to 16 आवर्स अ वीक का टाइम लेता है आपका करंट अफेयर्स. राइट, उसके अलावा बैकलॉग कवरेज कैसे करूंगा मैं. रोज अगर 1 घंटे दोगे ना, आपका अगले 2 महीने में पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा. ठीक है, विद इन 2 मंथ्स विल बी एबल टू कवर ऑल द बैकलॉग, प्रोवाइडेड आप वो रोज 1 घंटा उसको अलग से दे रहे हो. बहुत आसानी हो जाएगी. आप इसका 1.5 घंटा कर सकते हो 2 से, और वो 1 घंटा प्लस यहां कर सकते हो, 2.5 घंटा हो जाएगा. यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि रोज आपके पास इतने करंट अफेयर्स नहीं होंगे कि आपको 2 घंटा रोज लग जाए, है ना. बस हाँ ठीक है, चलो न्यूज़पेपर में पढ़ने में टाइम लगता है, तो मे बी दैट कैन बी एडेड टू दिस, तो इसलिए वो 2 घंटा हो जाता है. अदरवाइज 2 घंटे आपको रोज नहीं लगेंगे जस्ट फॉर करंट अफेयर्स. राइट, एंड उसके अलावा 7 days इन अ वीक टू कंप्लीट द कंपेंडियम और 2 कंपेंडियम जो भी आप पढ़ते हो. उससे ज्यादा समय मत लिया करो. हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो स्टार्ट लेट करते हैं. जनरली कंपेंडियम जो भी हम पढ़ते हैं वो 4-5 तारीख को आ जाते हैं अगले महीने की मैक्सिमम. अब वो 4-5 तारीख से हम शुरू करेंगे 10-11-12 को, फिर उसको मंथ एंड तक लेके चलते रहते हैं, उसको खत्म नहीं करते सारे टॉपिक्स को. शुरुआत में ज्यादा टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं. तो ये मत करो. जब भी आप कंपेंडियम्स को स्टार्ट करो, आपको आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मेरे 12 मिनट्स टू क्लैट का और कोई एक कंपेंडियम, या फिर जनरली भी कोई तो और कंपेंडियम जो भी आपको ठीक लगते हैं वो आपको पढ़ना है ना. तो उसको 7 दिन में, आज मैंने स्टार्ट किया, अगर 5 तारीख को, किसी 5 तारीख को मेरे को 12th तक वो खत्म करना है. जब टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डू सर्टेन थिंग्स रादर देन प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा एक टारगेट है, तो वो टारगेट बहुत सेट रखना जरूरी है. ठीक है, अब उसके अलावा सवाल ये है कि व्हाट आर द टॉपिक्स टू स्टडी, एंड दैट्स आल्सो वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. सबसे ज्यादा जो इन न्यूज टॉपिक्स हैं, इसलिए न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए रेलेवेंट होता है, बिकॉज हमें समझ में आ जाता है कि भाई न्यूज में चल क्या रहा है. और जब आप थोड़े मॉक्स कर ले तो आपको ये भी समझ में आता है कि अच्छा कौन से टाइप के टॉपिक न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है और कौन से टाइप के न्यूज़पेपर में टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना. क्योंकि ऐसा तो कोई रैंडम तो आएगा नहीं कि भाई वहां पर एक पर्टिकुलर जगह पर
नक्सल्स मान लो किल 2 पीपल, अब नाउ दैट मे नॉट बी अ रेलेवेंट टॉपिक फॉर क्लैट अनलेस एंड अनटिल बिकम्स अ नेशनल न्यूज और वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ रहा है, फिर वो नक्सल्स की पूरी हिस्ट्री और ये सब आ सकता है ना। या फिर अदरवाइज छोटे मोटे जो अगर मर्डर के केसेस होते हैं या फिर मान लो किसी भी तरह के केसेस होते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन मीडिया, वो नहीं आते एग्जाम में, है ना। हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कैसे टॉपिक्स आते हैं। सो आइडियली द फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडिया इज रेलेवेंट, be it a national issue, be it an international issue. If it is related to India, it becomes an important issue. Second is major international event जिनकी बहुत बात होती है ना, जैसे रशिया यूक्रेन आया था एक साल, रशिया यूक्रेन उसके पूरे साल डिस्कस किया गया था, है ना। फीफा वर्ल्ड कप आया था एक साल, फीफा वर्ल्ड कप वो सो पॉपुलर, क्लैट का जिस दिन एग्जाम था उसी दिन फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था। तो कुछ ऐसे कनेक्टेड इश्यूज आते हैं, जैसे इजराइल, इस साल बात करें तो इजराइल पैलेस्टीन, ये एक बहुत बड़ा इशू है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब बड़े बड़े इश्यूज है ना। हो सकता है आगे जाकर और इश्यूज ऐसे बड़े बड़े बने, तो ये सारे इश्यूज बहुत रेलेवेंट रहते हैं जो हम लोग भी क्लासेस में बहुत प्रॉपर्ली कवर करते हैं, राइट। देन ऑब्वियसली ऑल दी मीटिंग्स, G20, G7, ब्रिक्स समिट, ऑल दो समिट्स एंड ऑल, इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, ये बहुत होती है, कितने साल में कम से कम 20 आती है ना, तो ये बहुत प्रॉपर्ली करना जरूरी है। सबसे मुश्किल होता है डेट्स कवर करना, कि यार हर मंथ की इतनी सारी डेट्स है, उनकी अलग अलग थीम्स होती हैं, कैसे कवर करें। you'll have to make a monthly chart for that. I mean that's the only way to go about it. I will write January, I will write a particular date, I will understand क्या थीम था, और मुझे एकदम रट्टा नहीं मारना है थीम का, ठीक है। मुझे एलिमिनेट करना है, अगर मेरे को, मैंने 2 बार पढ़ा है 3 बार पढ़ा है, मैं ऑप्शन देख लूंगा ना 4 में, एलिमिनेट बहुत आराम से कर पाऊंगा, राइट। बस मेरे को बस उतना ही करना है, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है एग्जाम की, राइट। तो उसको पढ़ लो ठीक से। ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं समझ पाते। तो स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। गेट इनटू द प्रिपरेशन, गिव इट अ वीक और 10 days, पुट इन दैट हार्ड एफर्ट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। लेकिन वो पहले 7 से 10 दिन का स्ट्रगल करना पड़ता है, उसमें अगर आप गिव अप करोगे तो फिर वो वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, वापस वो 0 1 2 3 शुरू होता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक एफर्ट डालना जरूरी है, राइट। उसके अलावा अगर आपको हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो आई हैव स्टार्टेड पर्सनली, आई विल बी टीचिंग यू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स which is comprehensive current affairs for CLAT as well as AILET, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। यू कैन गो टू 12minutes2clat.com, या फिर हमारी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका। इस कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर CLAT और AILET और इनफैक्ट CLAT एंड AILET 2025, तो हमारी क्लासेस में आ सकते हो। वी लॉन्च अ न्यू बैच कॉल्ड लक्ष्य एंड लक्ष्य प्लस, तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। इन दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, है ना। यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एज वेल, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, you can in fact use my code malpani and get 12% off on this। इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि आपको और मतलब समझ में आ जाए कि what are the features we have। We have something called the Shakuntala scholarship that gives you a 100% refund of your fees। It's very affordable anyway। उसके अलावा भी आपको 100% refund मिल जाता है आपकी फीस का, if you get an all India rank 300 के अंदर in the CLAT exam। So it's basically to reward those people who are meritorious, who are willing to work hard, put in that kind of effort with us, and we're going to ensure कि जो आपको kind of mentorship, kind of mock test resources मिलेंगे, they are top notch। All the best guys, I'll see you in class very soon। Keep preparing with this strategy and you're definitely going to benefit। करंट अफेयर्स एक बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट होता है, बिकॉज करंट अफेयर्स में कई बार ऐसा होता है कि जब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, क्योंकि 10 मिनट लगता है करने में, और अगर अच्छे से आ जाए तो पूरे पेपर में मोराल बहुत अच्छा रहता है हमारा। तो इसलिए करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाना, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट मत करना, है ना। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, डू द कंपेंडियम, डू द क्लासेस प्रॉपर्ली, डू द न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली, एंड यू शुड बी एबल टू डू रियली रियली वेल इन दिस सब्जेक्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन क्लास।